नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के करीबियों में सबसे बड़ी चेली आतिशी मारलेना है। आजकल अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और केजरीवाल जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे उसका मतलब समझ लीजिए कि उसका पत्ता कटने वाला है। क्योंकि केजरीवाल की टेढ़ी नजर होती है, सीधी नजर नहीं होती है। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के करीब जाने की कोशिश की उसमें से मनीष सिसोदिया को छोड़कर और कोई पब्लिक फिगर नहीं बन पाया। चाहे दुर्गेश पाठक हो, दिलीप पांडे हो या फिर उनके इर्द गिर्द के दूसरे नेता हों, ये सारे कुछ न कुछ पद ले लेते हैं। इनको संगठन में भूमिका दी जाती है लेकिन पब्लिक फिगर किसी को नहीं बनाया जाता मनीष सिसोदिया के अलावा। क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये दो लोग ऐसे हैं जिसमें एक को अपनी औकात का पता है और दूसरे को यह पता है कि ये हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता है। और मनीष सिसोदिया वैसे ही व्यक्ति है जिनको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने मेरी औकात क्या है, इसने हमें यहां तक पहुंचाया है और आगे भी केजरीवाल के अलावा मेरा कोई नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर जो कि हमारे लिए कुछ बेहतर सोच सके, कर सके, या इससे अलग होकर हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए केजरीवाल का भरोसा उसके ऊपर रहता है लेकिन और किसी के ऊपर केजरीवाल का भरोसा नहीं है। थोड़े समय के लिए सौरभ भारद्वाज आगे बढ़ने की कोशिश किए। 2013 में सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया और 49 दिन की सरकार के बाद 49 महीनों के लिए केजरीवाल ने उन्हें बाहर कर दिया। फिर अरविंद केजरीवाल सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में वापस तब लाए जबकि सत्येंद्र जैन निपट चुके थे, जबकि मनीष सिसोदिया बाहर जेल में चले गए थे और वहां मजबूरी हो गई थी कि किसी न किसी को मंत्री बनाना पड़ेगा। और इसलिए अब उनकी टेढ़ी नजर आतिशी मार्लेना के ऊपर है। आतिशी मार्लेना को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए बैठ के चली, बैठकों में हंगामा भी चला और गोपाल राय से लेकर दूसरे नेता जो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे बैटिंग करते नजर आए आतिशी मार्लेना के लिए। क्यों? क्योंकि अब आतिशी मार्लेना का नंबर आया हुआ है। पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे ही आतिशी मार्लेना को बनाया गया, जिसका नाम लिया गया, उससे पहले ही पार्टी में लॉबिंग चल रही थी, अलग अलग गुट बने हुए थे और दावेदारी कई नेताओं की थी। लेकिन फिर भी इग्नोर इसलिए किया गया कि आतिशी मार्लेना अब संभाल के दिखाए। अगर वो संभालने में नाकाम रहती है, अगर विधायक उनकी बात नहीं मानते हैं, अगर गुटबाजी और बढ़ी रहती है, तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तो छोड़ दीजिए, आतिशी मार्लेना का वो हश्र होगा कि वो फिर वापस मीडिया के सामने आने के लायक नहीं रहेगी। मतलब आम आदमी पार्टी में वो ऐसे दरकिनार कर दी जाएगी कि फिर उनको उभरने में अगला 10 साल लग जाएगा। या तो पार्टी में रहो या पार्टी छोड़कर जाओ, जैसे कई नेता पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए क्योंकि उसे इग्नोर किया गया। और अब स्थितियां यही है। 3 दिन से बैठक चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए और इस पर चर्चा में स्वाति मालीवाल ने जो पहले बताया था कि कोई दलित नेता होना चाहिए, और स्वाति मालीवाल ये बात जानती है कि उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्वाति मालीवाल की औकात नहीं है, वो आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी की नहीं है। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला क्यों था, उन्होंने चिट्ठी लिखी क्यों थी? इसलिए क्योंकि उन्हें एक रणनीति बनानी थी कि एक बार ऐसा छेड़ो राग कि दूसरे जो दलित नेता आम आदमी पार्टी में हैं उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाए, वो सोचने पर मजबूर हो जाए। वो ऐसे ही स्ट्रेटजी है जैसे आम आदमी पार्टी वाला कर रहा है। सौरभ भारद्वाज वीडियो बना बना कर चीख चिल्ला रहे हैं कि देखो प्रवेश वर्मा के साथ खेल हो गया, उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। हर जगह अखबारों में ये दिखा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने दौरा किया, ऐसी बातें कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। ये रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश। और इसी तरीके से स्वाति मालीवाल ने जो दलित नेता का नाम लिया था, केजरीवाल की पार्टी में परेशानी तो हुई,
और परेशानी इस बात के लिए दिखाई पड़ रही है कि जब स्वाति मालीवाल की बातों के बाद मीटिंग हुई तो कई दलित नेता सामने आए जिनके नाम पर चर्चा हुई। विशेष रवि के नाम पर भी चर्चा हुई और कुलदीप कुमार के नाम पर भी चर्चा हुई, अहलावत के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन फिर भी ये चर्चा बीच में रोक दी गई। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने दूसरा मुद्दा उठा दिया, महिला वर्सेस महिला का, और इसलिए उन लोगों ने चुप्पी तो साधी लेकिन अंदर से विद्रोह खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम विधायकों की लॉबिंग भी चल रही है। मुस्लिम विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, अमानतुल्लाह खान, ये बार बार कह रहा है कि भाई हमें भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, हम विधायक रह के ये प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हैं, हमारे ऊपर इतने इतने मुकदमे चल रहे हैं और हमें कोई ऐसा पद चाहिए जिससे कि हमें एक शील्ड मिल रहे कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो विधानसभा में स्पीकर से अनुमति लेना पड़ेगा, उसको एक ऐसा आधार मिलता रहे कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, वो विधानसभा में थोड़ा सा उग्र होकर हंगामा खड़ा करे और फिर ये स्ट्रेटजी बनाए कि देखो हमसे चिढ़कर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये बात अमानतुल्लाह के बारे में भी उठी और इसलिए कहा गया कि 4 विधायक हैं आम आदमी पार्टी में, मुस्लिम विधायक अमानतुल्लाह खान के अलावा 3 और हैं और उसमें एक मतीन चौधरी का बेटा जुबैर चौधरी है, लेकिन वो तो अभी कांग्रेस से आया है, उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी जो 2 और विधायक हैं, चाहे आले इकबाल मोहम्मद हो या फिर इमरान हुसैन हो, ये सबको अगर दरकिनार कर रहे हो, सबको सबके दरकिनार कर रहे हो, तो फिर मुसलमानों के लिए ये मानना मुश्किल हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी हमारा केवल इस्तेमाल करती है और भाजपा को हरा भी नहीं पाती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस में ही शामिल क्यों ना हो, क्यों ये आम आदमी पार्टी में रहें। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता जब तक दिखती थी आम आदमी पार्टी के अंदर, तब तक मुसलमान आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि अब तो केजरीवाल का पूरा कुनबा बिखर रहा है, ये अब धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, तो कांग्रेस के ही उभारना पड़ेगा। कांग्रेस ही चैलेंजर हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में भी कांग्रेस ही बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। इसके नेता, केंद्रीय नेता हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मुद्दे ज्यादा उठा सकते हैं, इसलिए शिफ्ट करने की कोशिश होगी, यानी कि मुसलमानों का गुट, दूसरे तरफ दलित नेताओं का गुट, और तीसरे तरफ वो नेता जो बार बार इग्नोर किए जाते रहे हैं, लगातार जीतने के बाद भी इग्नोर किए जाते रहे हैं। इसलिए ये सारी कवायद क्यों चल रही थी, क्यों संजीव झा को सामने लाया गया कि पूर्वांचल के लोग हैं, इनको भी एक मौका देना चाहिए कि नहीं नहीं यही प्रपोज करेगा कि आतिशी मारलेना को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, क्यों कुलदीप कुमार को लाया गया कि नहीं ये समर्थन करेंगे कि नहीं आतिशी मारलेना को लाना चाहिए और उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के बीच गुटबाजी चल रही थी और इसे शांत दिखना था ताकि मीडिया में ये कंफ्यूजन न रहे, ये बात न चले कि नहीं कुलदीप कुमार नाराज हैं, संजीव झा नाराज हैं, विशेष रवि नाराज हैं या फिर मुस्लिम नेता नाराज हैं। इस बात को मीडिया से तो छिपाया गया, लेकिन पार्टी के अंदर से नहीं छिपाया जा रहा है। इसलिए 14-15 ऐसे विधायक हैं जो अभी नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि एक ही पद था नेता प्रतिपक्ष का, वो एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों दिया जाए। ऐसे जो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द रहने वाले 4-5 लोग हैं, क्या उसी को सारे पद दिए जा सकते हैं? हालांकि इन लोगों को यह स्ट्रेटजी पता नहीं है कि आगे अरविंद केजरीवाल खुद ही आतिशी मारलेना को निपटाना चाहता है, लेकिन फिर भी ये बात तो उठ रही है कि आतिशी मारलेना कौन है। हम लोग तो आंदोलन के समय से जुड़े हैं, हम तो 2013 से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आतिशी मारलेना तो 2020 में पहली बार विधायक बनी और उसी दौरान
मंत्री बनाई गई और फिर मुख्यमंत्री बना दी गई। अचानक से उसने कौन सा ऐसी बात पार्टी के लिए ऐसा काम कर दिया कि इतना बड़ा प्रमोशन हो गया? क्या अरविंद केजरीवाल अपने इर्द गिर्द के नेताओं को ही दिल्ली की राजनीति में उभारता रहेगा? और अब जबकि उसके पास सत्ता नहीं है तो फिर ये तो खुद ही कंफ्यूज है कि हमें आगे क्या करना है, किस जगह जाना है। जैसा कि पहले के ट्रेडिशन रहा है, दूसरी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां रही है कि अगर विधानसभा में हार जाओ तो आगे लोकसभा की तरफ देखो या राज्यसभा की तरफ देखो, ताकि अपने सुरक्षित खेमे में चले जाए। जैसे चाहे तो अखिलेश यादव को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए और दूसरे बड़े नेताओं को देख लीजिए, अगर वो मुख्यमंत्री अपने स्टेट में नहीं रहते तो सीधे राज्यसभा या लोकसभा की तरफ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां दिल्ली में भी पैदा हुई। तो इसमें जो स्थितियां बन रही है आतिशी मार्लेना को लेकर, वो ये अनकंट्रोल होता जा रहा है। एक दिन के अंदर ही आतिशी मार्लेना के खिलाफ खेमेबाजी शुरू हुई। 14-15 विधायकों ने केजरीवाल को धमकी देनी शुरू कर दी कि अब ऐसा ऑथोरिटी आपके हाथों में ही होकर तानाशाही नहीं चलेगी कि जिसे आप पिक कर लें वही कोई पद ले ले और यहां चर्चा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हो, आप 2-3 लोगों के इर्द गिर्द रहें। तो इसलिए स्थितियां विकट हो गई है आम आदमी पार्टी में। अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान कुछ मामले उठाए जाएंगे और आतिशी मार्लेना खुद एलजी और सीएम के तरफ जिस तरह जाल में फंसी है कि इनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, उस पे भी अनुमति दी जाएगी जांच की और ये कोर्ट कचहरी में फंसी रहेंगी। उधर इनके साथ भी खेल होगा और केजरीवाल के गैंग में जो विद्रोह चल रहा है उससे आम आदमी पार्टी ज्यादा समय तक नहीं, 3 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली इकाई में विस्फोट होने वाला है, जिसमें ये 22 की संख्या अभी जो दिख रही है वो 22 नहीं रह पाएगी, ये 7-8 तक सिमट के रह जाएगी जैसी संभावना दिल्ली के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।